और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफ़र को क्यों मुस्तरद किया गया, जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कोर कमेटी अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। सलमान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान न्याजी साहब, एक बड़े नेक नियति के साथ और सदके दिल के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आप लोग को एक बार फिर ऑफ़र की कि आइए, आप लोग भाग तो गए थे मुज़ाकरात के इस अमल से, लेकिन वो कहते हैं कि आइए आके पार्लिमानी कमेटी हम बनाते हैं, बनाने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के इस अमल को आगे लेकर बढ़िए। क्यों मुस्तरद किया है गौर खान साहब ने, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट सामने आई? देखिए अलीना, मैं 2 दिन लगातार खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, अच्छे 3-4 घंटे के लिए। मेरे ख्याल से शायद इन लोगों को पता नहीं है, मुज़ाकरात सिर्फ इनको हमने इस वजह से ऑफर किए थे कि मुल्क में चलें, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन इन लोगों की नीयत नहीं है, कोई बोनाफाइडीज नहीं है, ये लोग सीरियस नहीं है। वो तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहते हैं कि आप लोग की अनडेमोक्रेटिक सोच है, आप लोग गैर संजीदा है। फॉर्म 47 की क्रिएशन, ये कितना बड़ा तजाद है, ये पैराडॉक्स है कि जो लोग फॉर्म 47 के प्रिंट आउट के तौर पे मुसल्लत किए गए हैं, वही इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मुल्क में जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर जो इलेक्शन का धांधली है। तो मेरे ख्याल से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, ये कोई इंडिपेंडेंट अदारा तो नहीं है ना पार्लियामेंट। हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फोरम में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जो जुडिशियल ऑर्गन है स्टेट की, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट का, वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन हो। न्याजी साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये के बारे में क्या कहूँ, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब काबीना के इजलास में खिताब करते हुए जब वो ये बात कर रहे थे, ये ऑफर पेश कर रहे थे, तो उन्होंने हवाला दिया 2018 में। वो कहते हैं 2018 के इलेक्शंस पर उनको भी एहतजाजत असेंबलियों का रुख करना पड़ा, और वो काली सिया पटिया बाजू पर बांध के असेंबलियों का उन्होंने जब रुख किया, तो इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा कि हाउस कमेटी एक बनाते हैं और उसके बाद 2018 के इलेक्शंस को जो साथ साथ प्रोब भी करेगी। वो कमेटी, वो कहते हैं कि बनाई गई थी, एक आध इजलास हुआ होगा, लेकिन वो दिन और आज का दिन है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इमरान खान साहब ने भी तो पार्लिमानी कमेटी की ऑफर करके और इसकी तरफ बनाने की तरफ आए थे। देखिए, इन्होंने तो इलेक्शन पिटीशन भी 2018 में नहीं फाइल की थी, थोड़ी सी पिटीशन फाइल की थी। इनको पता था ये इलेक्शन हारे हैं। आप जरा रिकॉर्ड देखें, 2018 में आरटीएस डाउन होने से पहले तहरीक इंसाफ की सीटें ज्यादा थी कि कम? हमारी सीटें ज्यादा थी। ख्वाजा आसिफ साहब हार चुके थे आरटीएस डाउन होने से पहले, फिर जनरल बाजवा ने इंटरफेयर किया, इन्होंने अर्दली बन के उनके आगे हाथ जोड़े तो उन्होंने इनको जितवा दिया। नून लीग को तब भी फेवर दी गई। खान साहब 2018 में भी पॉपुलर थे और 2024 में भी पॉपुलर थे। ये तो पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट स्टेटस पे थे पीएमएलएन वाले 2018 में। 17 सीटों से इनको हुकूमत बनवा के दे दी, 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट्स पास करवा दी। बट न्याजी साहब जब शहबाज तो फिर डर किस बात का है? शहबाज शरीफ साहब की बात है। तो फिर डर किस बात का है? आप लोग एक तरफ से जहां पर पुश कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन के लिए, तो पार्लिमानी कमेटी भी बन जाने दीजिए। जब वो कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन भी वो प्रोब करेगी, 2024 का इलेक्शन भी प्रोब करेगी, 2014 का धरना भी प्रोब होगा। धरने को कर ले इन्वेस्टिगेट, उसकी बात कर रहे हैं। फिर अजहर खान केस है जिसमें प्रूव हुआ सुप्रीम कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए आईजीआई जब बनाई गई, एस्टैब्लिश्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। आप 18 को कर ले इन्वेस्टिगेट, हमें डर नहीं है, डर इनको है। ये छुपाते हैं। 9 मई खुल गया, अगर इंडिपेंडेंट फोरम में 26 नवंबर खुल गया, 2000 ये इलेक्शन खुल गया 8 फरवरी वाला, तो इनको मुंह छुपाने की तो जगह नहीं मिलेगी। हम तो नहीं छुपा रहे कुछ। आप इन्वेस्टिगेट करें, आप जुडिशियल कमीशन बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी वाला तमाशा ना करें। उससे ना कोई फर्क पड़ना है, ना उसने इन्वेस्टिगेट करना है। वो खुद एक धांधली की क्रिएशन है ये पार्लियामेंट, वो क्या इन्वेस्टिगेट कर ले। बट न्याजी साहब, फिर मामला आप जो कमीशन बनाना है, आप हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाए, जिस चीज को मर्जी इन्वेस्टिगेट करें, हम हाजिर हैं उसके लिए। पर न्याजी साहब, मामला फिर आगे कैसे बढ़ेगा एक तरफ? और वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि आप लोग ने कमेटी में जितनी भी नशिस्तें हुई उसमें बाकायदा तौर पे एक तरफ इमरान खान साहब का बयान बड़ा गर्दिश करता रहा कि वो कहते हैं एजेंडा पे उनका नाम शामिल ना हो, वो अपनी रिहाई के लिए वो जुडिशियल रूट ही ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ अब हुकूमत कह रही है, आप लोग ने तो कमेटी की मीटिंग्स में बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का नाम, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई से मुताल्लिक ये इस्तदा की है, ये मुतालबा किया है। देखिए, जहां तक हमारी 2 डिमांड्स थी जो कमीशन की थी, 3rd डिमांड थी वो हमारी उसके बाद आनी थी, दैट वाज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई। और वो एज पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमने मांगी थी, हमने फेवर नहीं मांगी थी। उसके बाद बात आगे चलती। इन लोगों के बोनाफाइडीज ही नहीं थे, ये सीरियस ही नहीं है। कमीशन बना देते तो उसके बाद बात आगे चलती ना। देखिए, हमारा क्या फॉल्ट है इस पूरे इशू पे? अब ये तो नहीं है कि आप देखें, इन लोगों को पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। देखें, डॉन की आज की रिपोर्ट है,
इनको ईयू कह रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस आपका खतरे में है, इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें इस रिपोर्ट की। क्यों? आप इंटरनेशनल जितनी आपकी कमिटमेंट्स हैं आप उनको वायलेट कर रहे हैं, फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को, और जो आपने कन्वेंशन साइन किए हैं, ट्रीटी साइन किए, उसकी आप वायलेशन में है। ये हुकूमत तो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब ओहदा बड़ा उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो वो जब वो बैठते हैं तो वो पीएम सेक्रेटेरिएट नहीं रहता, वो अर्दली सेक्रेटेरिएट बन जाता है। वो कह रहे हैं इस कि वजह से आपके देखिए, इंतजार की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और मुल्क इसका मजीद, वो कह रहे हैं फेक सुपर स्ट्रक्चर पे खड़े हैं। ये ना इनसे इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर संभाला जा रहा है। राइट न्याजी साहब, हुकूमत को तो आखिरी दिन है, न्याजी साहब जो मैं पीसफुल एमिकेबल सॉल्यूशन पे जाए, ठीक तो है। इनकी हरकतों से नहीं लग रहा ये चाहते थे। अच्छा, तो बट न्याजी अब साहब सड़कों पे आपके सामने नजर सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उनकी बड़ी पेशगोई प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी सच भी साबित हो रही होती है, उनको पहले से पता होता है फैसले क्या आने वाले हैं। वो अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ इनसाइट नहीं है। साथ साथ वो कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में आप लोग को हाई कोर्ट में सजा भी, उस पर भी कोई रिलीव जो है वो नहीं नजर आएगा, वो उस पर सजा जो है वो बरकरार हाई कोर्ट में भी रहेगी। देखिए, इस तरह का अगर बयान वो दे रहे हैं फैसल वाडा साहब, इससे मेरी सेहत पे या इमरान खान साहब की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खान साहब अभी भी खड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, ना वो हार मानेंगे ना तहरीक इंसाफ हार मानेगी। हम लड़ेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ये जरूर इस चीज पे सवाल उठाता है। एक तो हमारे जो चीफ जस्टिस आफरीदी साहब हैं और जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो बाकी जितनी जुडिशरी है पाकिस्तान की, उनकी क्रेडिबिलिटी में जरूर सवाल उठाता है कि आपके फैसलों की प्रेडिक्शन और उनकी रेलेवेंस, उनकी वैलिडिटी जो है, ये एक ऐसा शख्स दे रहा है जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको इस सेनेट के अंदर इंस्टॉल करके यहाँ पे लाया गया है। तो ये उनका सवाल बनता है, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। न्याजी साहब, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, बट सीम्स लाइक कि वो आपकी, न्याजी साहब आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, बट सीम्स लाइक कि वो आपकी पार्टी के अंदर के हालात के हवाले से भी बड़े बखूबी वाकिफ है। वो कह रहे हैं गंडापुर साहब अपने वजारत आला के मनसब पे बहुत अरसे तक नजर नहीं आ रहे, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी उनको लंबे अरसे तक बरकरार रहते हुए ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये फैसले जो हैं ये इमरान खान साहब ने करने हैं, फैसल वाडा साहब ने नहीं करने। ये फैसले इमरान खान साहब के हैं। अगर उनको लगा कि गंडापुर साहब को हटाना चाहिए तो वो हटा देंगे। अगर वो उनसे कॉन्फिडेंट है, उन पर सेटिस्फाइड है, तो उनको रिज्यूम करेंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत है, वो जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी उसमें उतार दें। मेरे ख्याल से जहां तक फैसल वाडा साहब की बात है, ना तो इनका इमरान खान साहब को अभी ताल्लुक है, ना वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। वो करते रहे इस तरह की बातें, अच्छी बात है। वो मामू आता था ना, वो पहले एक जो एस्ट्रोलॉजर होता था, तो फैसल वाडा साहब को भी आप एज एस्ट्रोलॉजर समझ लिया करें उनकी। अच्छा, मैं आपका रिस्पॉन्स, उनकी एक और स्टेटमेंट में आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई दोनों का हदफ है कि इमरान खान साहब जेल में रहे। अब हुकूमत तो नेचुरली वो तमाम जो इकदाम कर रहे हैं, आप उससे एडमिट करते हैं कि उनके हर इकदाम और जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रही हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना निकले, आप लोग को तो बाकायदा तौर पर अपने मुतालबात में ये भी शामिल करके उनको देना पड़ रहा था। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो ओवरऑल पूरा एक एटीट्यूड नजर आया है, जिसपे अभी हाल ही में जुनैद अकबर साहब को भी कहना पड़ा कि जो पार्टी के हार्ड लाइनर्स हैं उनको अब फ्रंट लाइन पर आना पड़ेगा, और जो दरमियाने रास्ते वाले थे उनको साइड पर होना पड़ेगा। सो इस हद तक तो फैसल वाडा साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में है तो फिर पार्टी भी सीरियस नहीं है उनको बाहर निकालने की। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल में रहें, और जो हुकूमत को लाने वाले हैं वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहें। और वही फैसल वाडा साहब को भी इधर इधर से कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब अगर जेल में है, पीटीआई की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे आधे से ज्यादा मसाइल खत्म हो जाएंगे अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं। जहां तक बात है फैसल वाडा साहब की, मैं फिर वही बात कहूंगा, देखें उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एज एस्ट्रोलॉजर के पामिस्ट आप उनको समझें और उनकी बातों को आप सुनकर एंजॉय किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।